चारों गतियों में दो गतियां तो दुर्गति के रूप में सब जानते हैं, तिर्यंच और नरक। मनुष्य और वह देव पर्याय फिर भी सुगति कही जाती है, और अगति तो पंचम गति सिद्ध गति है ही, पर ये दो सुगति विषयों के भोगों के निमित्त से कही जाती है, पर उसमें भी वह देव दुर्गति है अगर इन तीन स्थानों को हमने प्राप्त किया तो। क्योंकि भूल मत करना, जीवन यात्रा चल रही थी, याद है ना, जीवन यात्रा चल रही थी, निगोद से लेकर स्वर्ग मोक्ष तक की उस यात्रा को हम समझ रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ पड़ाव करते करते नए नए चोले पहने थे, नए नए स्थान प्राप्त कर लिए थे। चाह सब स्थान में एक ही थी, सब गतियों में एक ही थी, सुख की चाह पर राह बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत राह थी। और विपरीत राह के चक्कर में वह अनादि से संसार में परिभ्रमण करते रहे। धर्म किया, मनुष्य बन गए, जैन कुल भी मिल गया, पर कहीं न कहीं धर्म की क्रियाओं में दिखावा था, खोट थी। और जहाँ जहाँ दिखावा है, वहाँ जहाँ खोट है, वहाँ देव दुर्गति ही है। धर्म करने का फल तो मिलेगा, देव तो बन जाओगे, पर धर्म करते समय जो मायाचारी की है ना, नहीं करते ना मायाचारी। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा करते करते भी मायाचारी नहीं छूटती। एक साथ दो चार काम होते हैं, पूजा करनी होती है, 2-3 पुजारी एक साथ थाली में पूजा करते हैं, और माना कि बचा एक ही बादाम, तीनों को मोक्ष फल चढ़ाना था। क्या करते? मुन्ना भाई ने धीरे से चावल के नीचे एक बादाम छुपा लिया, और जैसे ही फल चढ़ाने का समय आया, निकाला, मोक्ष फल प्राप्त है, फल हमने दो तो देखते ही रह गए। फल मोक्ष का नहीं मिलेगा, मायाचारी का मिलेगा। कम से कम भगवान के सामने सत्य ही बोल देते, झूठ क्यों बोल रहे थे? मोक्ष फल की जगह कहते माया फल निरूपामिति स्वाहा, माया का ही फल मिलने वाला था। वो तिर्यंच गति मिलेगी और थोड़ा सा पुण्य होगा, तिर्यंच नहीं बने, दुर्गति नहीं मिली, दान पूजा धर्म आदि के निमित्त से देव भी बनोगे ना, तो देव दुर्गति होगी। जे कौन है भटक रहे हैं इधर उधर, व्यंतर भवनवासी, उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहने का। घर तो है उनके, भवन भी है उनके, पर वे कभी अपने भवनों में नहीं रहते। दिव्यंती क्रीडंती, जो दिव्य क्रीड़ा करना, यहाँ से वहाँ करना, एक दूसरे में उधम करना, ये जिनको पसंद है, ऐसे ही वह व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं। समझना, कल मनुष्य गति तक की यात्रा हो गई थी। अब मनुष्य गति में किए हुए भूलों का फल, जो पुण्य थोड़ा सा उदय में आया था, वह देव दुर्गति के निमित्त से हमें मिलने वाला है। कौन बने व्यंतर, कौन बने ये भवनवासी, कौन बने ये ज्योतिष विमान? ये दूसरे कोई नहीं है, मात्र भोगों के विषयों के चाह के पीछे जिन्होंने धर्म किया था, धर्म की क्रिया की थी, तपस्या की थी, उसके निमित्त से जो अकाम निर्जरा हुई थी, उस अकाम निर्जरा का प्रतिफल है कि तुम देव दुर्गति को प्राप्त कर रहे हो। खुश मत हो जाना कि देव बन गए, कम से कम चलो सुख मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, ये भोग मिलेंगे। जरूरी नहीं है। वहाँ फिर भी स्वर्गों में शारीरिक सुख तो फिर भी मिल सकता है, पर स्वर्गों जैसा मानसिक दुख कहीं संसार में नहीं होता। अरे आप ही अनुभव कर लो ना, कोई पड़ोसी की 3 मंजिल से 4थी मंजिल बन जाए और तुम्हारी 2 ही मंजिल बनी रहे तो? कम नहीं थे कमरे, घर में रहने वाले कम थे, कमरे ज़्यादा थे, पर उसने 4थी मंजिल क्या बना ली, तुम्हारा तो पारा 4थे मंजिल के ऊपर पहुंच गया। मैं दिखाता हूँ इन प्रकार से कि उसका 4थी मंजिल 3री मंजिल गिराने का प्रयास करा जाएगा, नहीं तो अपनी 5वीं मंजिल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भी भीतर की ईर्ष्या
भीतर का अहंकार, भीतर की कसाय, भीतर की वो चाह ऐसी डस रही थी कि दूसरे का अच्छा फूटी आंखों से देख नहीं पाए। जब इंसान नहीं देख पा रहा है, फिर तो उनके पास सब दिव्य दिव्य है, दिव्य दिव्य है। देवों का सुख कैसा, नाके नाकौ कसाम सुख है, नाके नाकौ कसामे वह, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा स्वर्गों का इंद्रिय सुख है, दिव्य दिव्य हीरे जवाहरात से बने हुए महल है। क्या आपके देवराज जी महल और क्या आपका बंगला, हीरों से और स्फटिकों से वह बने हुए उनके फर्श है। ऐसे दिव्य भोग भोगने वाले देवों को भी दुख है। खुशियां मत मना लेना, चलो हम तो बन जाएंगे, देव तो बने नहीं, देव तो बन गए पर वह विमान बनकर वह लेके घूम रहे हैं उन देवों को। दुख है, देवगति में भी दुख है, क्योंकि संसार का नाम ही दुख है और दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है। जब तक इन चार गतियों में भ्रमण चल रहा है तब तक दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं। चारों गतियों में भले ही कहने के लिए दूर से ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हुए सुना आप लोगों ने, जब दूर से पहाड़ दिखते हैं सुहावने, दूर के ढोल नहीं सुना आप लोगों ने? सुना तो बहुत है महाराज जी, आपको भी सुना दे, आओ कमरे में, इतने तो ज्ञानी हम। पर जो सुना है उसे कभी जीवन में गुनो भी। जैसे दूर के ढोल दूर के दिखते ही सुहावने लगते हैं, ऐसे वे स्वर्ग के सुख दूर से ही सुहावने लगते हैं। एक रानी, एक अप्सरा किसी के पास अधिक होती है तो वो तिलमिला जाता है, मेरे पास इतनी, उसके पास अधिक क्यों, मेरे पास ऐसा वैभव, उसके पास उतना क्यों, मेरी आज्ञा नहीं चल रही, उसकी आज्ञा क्यों। मात्र उस ईर्ष्या और अहंकार के कारण वो ऐसे मानसिक रूप से जीवन भर दुखी होते हैं। दिखने के लिए तो बहिरंग रूप से वे स्वर्गों के इंद्रिय भोग भोगते हुए दिखते हैं, पर वास्तव में वे इंद्रिय भोग नहीं भोग रहे हैं, वे तो भीतर ही भीतर एक दूसरे के प्रति जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। सबसे बड़ा दुख अगर देवों के पास कुछ है तो ये मानसिक दुख है, ईर्ष्या और अहंकार। जब एक इंसान दूसरे इंसान की वह अच्छाई और उन्नति फूटी आंख नहीं देख पाता, फिर तो देवों का कहना ही क्या। माँ कहाँ जाती है दृष्टि? भगवान पे नहीं जाती, पूजा करने वालों पे नहीं जाती दृष्टि, वह जिस थाली में पूजा की जाती है उस पे देखी जाती है। कल तो स्टील की पीतल की थाली में पूजा कर रही थी, आज चांदी की थाली ले आई। ठीक है, कल मैं भी और बड़ी चांदी की थाली ले आता। हो गई पूजा। वहाँ भगवान की पूजा, अष्टद्रव्य नहीं दिख रहा था, वहाँ सोने चांदी के बर्तन दिख रहे थे। मत करो ईर्षा। आज आप यहाँ पे ईर्षा करोगे, आज आप यहाँ पर स्पर्धा करोगे, वहाँ पुनः स्वर्गों में जाके परस्पर एक दूसरे के साथ ईर्षा और स्पर्धा ही करोगे। निर्धारित स्थान होने पर भी वे भवनवासी और व्यंतर एक स्थान पर ठहर नहीं पाते। ढाई द्वीप के जो वह देव ज्योतिष देव बने हैं, उनके विमान तो घूम ही रहे। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये सभी परिक्रमा लगा रहे हैं उस सुमेरु पर्वत की। क्यों? क्योंकि वैसा कार्य पिछली पर्याय में आपने किया था, इसलिए वैसे पर्याय और वैसे स्थान को आपने प्राप्त किया है। बहुत अच्छा कारण देते हुए दौलत राम जी यहाँ अगले छंद में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देव बनने की खुशियाँ मत बनाओ, इंसान बनने की खुशियाँ मत बनाओ, तिर्यंच बनने की खुशियाँ भी मत बनाओ। ऐसे भी इंसान हैं जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे भी माँ बाप है कि जिनको समय पे दवाई और पानी नहीं मिल रही, और ऐसे भी तिर्यंच है मर्सिडीज बेंज में फ्रंट सीट में बैठकर घूम रहे हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो देखा।
क्या करे, पिता को तो अस्पताल ले जाने का समय नहीं है और सुबह उठकर उस कुत्ते की साखल पकड़कर बाबूजी घूम रहे उसके पीछे पीछे। दूसरा कोई नहीं है माँ। पिछली पर्याय में जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए ना, वे माँ बाप श्वान बन के घर में पहुँचे, अब उसकी सेवा कर रहे हैं श्वान बन के। ऐसा ही है, कर्मों का नियोग है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। पंचम काल में केवली भगवान अवधि मन पर यह ज्ञानी नहीं है। अगर होते ना तो वे बता देते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कहीं ना कहीं आपने पिछली पर्याय में की हुई करतूती का फल है। ये मत कह देना बेटों की गलती है, माता पिता की भी पिछली पर्याय की कुछ गलती होगी, तभी तो ऐसी संतान तुम्हारे घर में जन्मी है। क्यों नहीं ध्यान रख रही है, क्यों नहीं संस्कार प्राप्त कर पा रही है। कहीं ना कहीं आपके भी पुण्य में कमी थी, आपके भी पुण्य में छेद था पिछले कर्मों के उदय के निमित्त से। इसलिए मात्र इंसान और देव बनने से, खुशियां मनाने से काम नहीं होगा, वहां भी प्रचंड दुख है, प्रचंड दुख है। जन्म से लेके मरण तक वहां भी दुख है। अंतर प्रत्येक गति के दुख में अंतर है, पर दुख सभी गति में है। तीव्रतम दुख नरक में है, उससे भले ही थोड़ा सा कम तिर्यंश में पर है, तिर्यंश से थोड़ा सा कम मनुष्य में है, मनुष्य से थोड़ा कम, पर देवों में भी दुख है। क्योंकि दुख के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं दुख बराबर संसार और संसार बराबर दुख, कुछ कम नहीं है। सुख का तो एक ही मार्ग, एक ही राह है, पर उस सुख की राह के साथ, सुख की चाह के साथ हमें तालमेल बना के चलना होगा। सब कुछ करने के बाद भी जीव इन दुर्गतियों को क्यों प्राप्त कर रहा है। आप लोग अभिषेक पूजा नहीं करते, आप लोग माताओं व्रत तपस्या उपवास आदि नहीं करते। कितनी सारी मालाएं फेर डाली, मंदिर की माला फेर फेर के घुर गई। हाँ, भगवान के चरण तक घुर गए। ऐसी भी प्रतिमा हमने देखी, घिस घिस के इतना गोटू भैया ने भगवान के चरण घिस लिए, क्योंकि चरण छूने थे। सुबह शाम जब समय मिला भगवान के चरण तो घुर गए, पर कर्म और पाप घुर नहीं पाए। जे मात्र धर्म और धर्म की क्रिया हमने मात्र और मात्र भोगों के साधन प्राप्त करने के लिए विषयों की चाह के पीछे किए, इसलिए कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। वह अकाम निर्जरा से हम भवनत्रयिक में देव दुर्गति को प्राप्त करते रहे। क्या आनंद होगा, थोड़ा सा विचार करो ना। देव तो बन गए, पर पेड़ पे कहीं उल्टे लटके हैं। हाँ, क्या व्यंतरों के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं सुना? ये तो मिथ्या भ्रांति है कि मरण के बाद भटक रहा है वो व्यंतर बन गया। ऐसे भटकती आत्मा नहीं है। मरने के बाद वह व्यंतर जाति का देव तो बन सकता है, भवनवासी जाति का देव तो बन सकता है, पर आत्मा कभी ऐसी भूत प्रेत बन के भटकती नहीं है, नहीं भटकती। वे किन्नर, महापुरुष आदि विचित्र प्रकार के वे सभी व्यंतर जाति के, भवनवासी जाति के देव। पढ़ो आगम में सबका वर्णन लिखा है। वे व्यंतर जाति के देवों को कैसे दुख है। कहने के लिए मात्र जैसे वर्तमान के कुछ जीव है, कहने के लिए मनुष्य गति तो मिल गई, अब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है। एक गणना मनुष्य पर्याय की हो तो गई, पर मनुष्य का सुख नहीं मिल पाया। ऐसे ही देव गति तो प्राप्त हो गई, पर देव गति का थोड़ा सा इंद्रिय सुख भी नहीं भोग पाया। मात्र जैसे एक सेवक की दशा होती है, नौकर की दशा होती है, बिल्कुल यही दशा उन देव दुर्गति में जन्मने वाले जीवों की होती है। वह ज्योतिष देव बन गए, अब वो ज्योतिष विमान को ढो रहे हैं। कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी इधर कभी उधर, जहाँ जन्मे वहीं पर फिर उनकी ही सेवा में तल्लीन है। इसलिए
इसलिए माँ धर्म करना, तपस्या करना, साधना करना, पर वह साधना, वह तपस्या मन कर लगा के और भावों से कर लेना, तो कम से कम वह सविपाक निर्जरा तो होगी। नहीं तो तपस्या करने के लिए हम पहुंच गए, हमने गुरु से तपस्या भी ले ली, प्रायश्चित भी ग्रहण कर लिया, अब सोच रहे अब इतनी गर्मी में उपवास करना है, इतनी गर्मी में उपवास करना, अब दे दिया है सो ठीक है, गुरुजी आप कह रहे सो कर तो रहे हैं, पर तपस्या करके भूखन तो मरे, बुरी नहीं मानना माता, उपवास करके भूखन तो मरे, पर कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए, कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए। यही तो अकाम निर्जरा है या काम निर्जरा है। अरे करना ही था, भूखे प्यासे रह ही रहे थे तो अच्छे से भावों को और संभाल लेते, चलो उत्साह के साथ सोचते चलो आज एकासन है मैं कर लूँगा, आज उपवास करना है मैं कर लूँगा, पर दूसरों को कोस कोस के कर रहे, अब क्या करें, हमें ही करना पड़त है, दूसरा तो कोई छतरपुर में है ही नहीं, यहाँ हमें चौका लगाना पड़त है, हमें वेदी साफ करने पड़त है, हमें ही ऐसे है। तुमने तपस्या की, साधना की, भगवान की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी की, दान भी दिया, पर कोस कोस के सिकुड़ के आपने सब पुण्य क्षीण कर लिया, और वह निर्जरा जो प्रचंड मात्रा में असंख्यात गुणी निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके देव दुर्गति में अटक गए। एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दिया था, एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को सच्चे भावों से आहार दिया था, भगवान बन गए थे। याद है अभी अभी अक्षय तृतीया हुई, कथा न करने की आवश्यकता नहीं है, कथा तो बहुत सारी याद है हम लोगों को। एक बार जंगल में सच्चे भावों के साथ आहार दिया था, एक दान दे के अपना कल्याण करेगा और एक दान लेके अपना कल्याण कर चला गया। हमने कितनी बार दान दिया आज तक कुबेर जी, कितनी बार पड़गान किया माताओं, कितनी बार आहार दिया हमने, पर हम उसमें भी सोचते हैं हमारे ही घर में होने चाहिए, इनके यहाँ नहीं होने चाहिए, सबसे पहले हम ही दे महाराज को, बाकी लाइन में खड़े रहे। ये जो हमारे संक्लेश परिणाम है, हमारी ये जो संक्लेश परिणाम है, करने के लिए तो किया, सब कुछ किया। 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं, अरिहंत मुद्रा सबसे पहले कही आती है नगर में तो मेरे द्वार पर आती है, इसकी खुशियां मनानी थी, हम अपने आप को कोसते हैं। ये कभी सकारात्मक सोच हमारे पास है ही नहीं है। मंदिर का पुजारी भी यही सोचता है, मैं पूजा कर रहा हूँ, हमें ही द्रव्य धोनी पड़ती, हमें ही पानी भर रहे। अरे इतने तुम्हारे निमित्त से 25, 50, 100, 200 लोगों ने द्रव्य धोली, अभिषेक कर लिया, क्या उसका पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा? मिल तो सकता था, पर क्या करे, आपने ऐसे भाव बनाए, जो प्रचंड मात्रा में कर्मों की निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके पुनः देव दुर्गति में अटक गए।